अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद, रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज बहुत ही ज़बरदस्त ही आपके लिए रेमेडी लेके आई हूं जो बालों की केराटिन के लिए है और बहुत ही ज़बरदस्त सा आप ट्रीटमेंट जो है वो घर में कर सकते हो। और पार्लर में इतनी जाके आप पैसे ज़ाया कर रहे होते हो और वो केमिकल और पता नहीं क्या क्या जो है वो बालों पे लगा देते हैं, तो वक्ती तौर पे तो आपको उसके रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन बाद में जो है वो आपके बालों को डैमेज कर देता है और उसके बड़े ही नुकसानात होते हैं। तो आज आपकी बहन आपके लिए जो मास्क लेके आई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये नरमा मुलायम जो है पेस्ट आपको नज़र आ रहा है मास्क, तो इसी तरीके से ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ बना देगा। जिनके बाल बहुत ज़्यादा बेरुखे होते हैं या फिर उनके बाल जो है वो दो शाखा हो जाते हैं और बाल जो हैं बहुत ही अजीब से लग रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ये केराटिन ट्रीटमेंट है जो आप खुद बनाएं। इंशाल्लाह इसके आपको 100% रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है और की असल खूबसूरती उसके बालों से होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि ये आप केराटिन ट्रीटमेंट किस तरीके से बना सकते हो घर में। तो सबसे पहले जो है आपने 2 केले ले लेनी है, ठीक है। मेरे पास छोटे केले थे तो मैं वही इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर बड़ा केला है तो आप एक ही लेंगे। अच्छा, केले जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जो है वो सख्त वाले आपने नहीं लेने, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है और ये अच्छा सा पेस्ट बनेगा अगर केले सॉफ्ट होंगे, ठीक है जी। और केले जो है ये ना सिर्फ आपकी हेयर को स्मूथ सिल्की बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोटीन भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आपने इसे जो है इस तरीके से तोड़ लेना है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। अभी हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 बनानास ले लेने हैं, उसके बाद हमने 2 अंडे लेने हैं, ठीक है। अंडे जो है वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ शाइनी बनाने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने 2 अंडे इसमें ऐड कर देने हैं। अब आपने इसे हल्का सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने ये ब्लेंडर जार में जो है इसे डाल देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ब्लेंडर जार में जो है इसे डाल देना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून आपने नारियल तेल जो है वो इसमें ऐड कर देना है। नारियल तेल आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है। इसके बाद हमने हनी लेना है, यानी कि शहद, 1 टेबलस्पून हमने इसमें शहद ऐड कर देना है। शहद जो है आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सी एक चमक भी देगा इंशाल्लाह। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैदा। अब आप सोचेंगे मैदा ये मास्क में, जी हाँ, ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ करने में और बालों को ये बहुत ही खूबसूरत बना देगा। तो ये आपने 1.5 टेबलस्पून ले लेना है, यानी कि 1.5। इसके बाद आपने 2 टेबलस्पून लेनी है दही और फुल भर के आपने जो है 2 टेबलस्पून दही लेनी है, ठीक है जी। ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ करने के लिए और बालों पर शाइनिंग लाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, ये आपने इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इसका मिक्सचर बना लेना है और ये मास्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। हम जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर गौर से सुनना है और वैसे ही यूज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल बहुत ही खूबसूरत से हो जाएंगे, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सबसे पहले अपने बालों को आपने धो लेना है। उसके बाद आपने हल्का सा खुश्क कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना। उसके बाद हमने एक मोटे सुराख के जो कंघे या कंघी, ठीक है, वो आपने ले लेनी है। तो आज आपने क्या करना है, बालों को आपने डिवाइड कर लेना है, ठीक है, 4 से 5 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेना है। अगर ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि जिनके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है ना आप थोड़े से ज़्यादा भी बालों की जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब आपने अपने बालों की जो लटें होती हैं या बालों के जो पोर्शन होते हैं, आपने उस पर लगाते जाना है और कंघी जो है वो आपने करते जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने पूरे सर पे जो है आपने इसी तरीके से लगा लेना है और तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है। 1 घंटे के बाद जो है आपने अपने बालों को जो है वॉश कर लेना है और अच्छे से शैम्पू के साथ जो है वॉश कर लें। उसके बाद आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे बाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाते हैं और भी खूबसूरत हो जाएंगे। जहाँ पे ये मास्क आपके 70% काम कर रहा होगा, वहाँ पे 30% जो है वो कंडीशनर काम करेगा इंशाल्लाह। तो आपने जो है वो लगा लेना है। बस फिर आप
वीक में जो है एक बार यूज़ करें और इसे मंथ में आपने 4 बार यूज़ करना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपके बाल कितने खूबसूरत, सिल्की, स्मूथ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस फिर आप जो है वो सैलून जाना जो है वो भूल जाएंगे। आपको घर में ही इतनी खूबसूरत सी जो है चीज़ मिल जाएगी, मास्क मिल जाएगा, जो आपके बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, सिल्की स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो बस अपने घर में बनाएं और केमिकल वाली चीज़ों से बचें। इंशाल्लाह ताला आपके बालों को ये बहुत ही खूबसूरत बना देगा। ठीक है जी, आज की अगर रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब अपनी बहन को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।